ताजु साहब हमारे साथ डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि वो पहले भी 2017 से लेकर टीएलपी के मुख्तलिफ जो एहतजाज हैं उसमें जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। 60 ऐसे पुलिस अफसरान हैं जो मुकम्मल तौर पर उन्होंने बताया कि डिसेबल हो चुके हैं इन एहतजाजों में, और रियासत ज़ाहिर है बार बार सरेंडर कर देती है। रियासत ने इस दफ़ा फैसला क्या किया है, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि आखिर में दावे बड़े बड़े होते हैं शुरू में और आखिर में मुआहदा हो जाता है और फिर बात ख़त्म हो जाती है। किस तरह आगे बढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, जब से ये हुकूमत बनी है और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो मोहसिन रज़ा नकवी साहब और ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब आए हैं, तो उसके बाद 2 अटैम्प्ट हुई हैं इनकी इस तरह के मार्च की। और हमेशा जब भी इन्होंने कोई मार्च किया है तो उस पर इनको एग्रीमेंट हुकूमत ने इनसे किया, और कई दफ़ा एग्रीमेंट की जो बहुत सारी टर्म्स थी वो वाकई डीआईजी साहब की बात ठीक थी कि वो बिल्कुल रियासत के लिए कोई अच्छा बात नहीं थी, उसमें इस तरह की चीज़ें शामिल की गई थी। इस दफ़ा 2 दफ़ा कोशिश की। पहली दफ़ा भी इनकी टाइमिंग इंडिया पाकिस्तान के जंग के दौरान 1 मई की थी। उस वक़्त भी इन्हें कोई एग्रीमेंट नहीं बल्कि एक अनाउंसमेंट की गई जिसमें कोई ऐसी बात शामिल नहीं थी जो कोई रियासत करते हुए रियासत का तासर ना आए। और उसके बाद ये दूसरा टाइम है, इसकी टाइमिंग भी कमाल थी कि एक साइड पे अफ़गानिस्तान और गज़ा अमन हो चुका था, सैलाब आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद एनीवे इसमें भी इस तरह की इनकी कोई डिमांड जो है उसको मीट नहीं किया गया। और ये फर्म फैसला है पाकिस्तान की रियासत का कि हमने आगे बढ़ना है, पिछली कमी कोताहियों से सीखना है, रेड लाइन है, जत्थों की ब्लैकमेल नहीं होना, इंतहा पसंदाना सोच रखने वाले और सियासत में तशद्दुद लेके आने वाले, वो 9 मई 26 नवंबर हो या वो फिर इनके धरने हों टीएलपी के, वो अब नाकाबिले बर्दाश्त हैं, उनको बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इस दफ़ा इनकी जो ये हुआ है इस पे कार्रवाई उसी तरह होगी जैसे 9 मई पे हुई थी। इनके भी आपको केसेस के फैसले होते हुए और रिज़ल्ट निकलते हुए आपको इंशाअल्लाह ताला नज़र आए। 9 मई की जब आप मिसाल दे रहे हैं तो फिर खदशात पैदा हो जाते हैं कि क्या इस मामले के ऊपर रियासत संजीदगी से कानूनी तरीके से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि 9 मई के बाद तो मैंने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 9 मई के बाद हुआ ये कि जो कारकुन मुलविस नहीं भी थे उनके खिलाफ भी मुकदमात बन गए। फिर जो इस्तेमाल होता है ताकत का और कानून का वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, फिर वो कारकुन जो मासूम थे वो भी पिसे। तो क्या ये करने जा रहे हैं क्योंकि फिर इस तरीके से हो ना कि जिसने जुर्म किया हो उसी को सजा दी जाए, उसी के खिलाफ मुकदमा हो ताकि नज़र भी आए कि इंसाफ हो रहा है? बिल्कुल इसी तरह होगा, इसमें कोई कमी कोताही नहीं होगी। जिन्होंने किया है और जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने लीड किया है, इन सबको ये भुगतना पड़ेगा। हमारे लोग जो हैं उनके निकाल के गोलियां मारी गई हैं, हमारे दर्जनों लोग जो हैं वो गोलियों से ज़ख्मी हैं। एक अफसर जो शहीद हुआ है उसे कई दर्जन गोलियां लगी हैं और उसके बाद कई इमलाक को नुकसान हुआ है, रागीर हलाक हुए हैं। और इससे पहले हर ऑप्शन जो है इन्हें दी गई। ये कहते हैं कि इनसे मुज़ाकरात नहीं किए गए, इनसे बैक डोर चैनल से इनको पूरा मौका दिया गया। पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी और मजहबी रहनुमा को इन्वॉल्व रहे और उसके बाद उनको भी इन्होंने डिच किया, उनको भी इन्होंने शर्मिंदा करवाया, उनकी जो उनसे कहा वो पूरा नहीं किया गया। 2 दिन के लिए जब ये रुके रहे इन्हें वापसी का रास्ता दिया गया। उसके अलावा इनके बच्चे ख़वातीन जो गिरफ़्तार थे वो छोड़े गए। जो इनकी डिमांड इंडायरेक्ट आई, अगर आपको वो पता चलें शाज़ेब, तो आप हैरान हो जाएं कि उसमें फ़लस्तीन के बारे में कोई डिमांड नहीं थी। उसमें थे जो हमारे पैसे आपने ज़ब्त किए हैं वो वापस कर दें, हमारे सरकारी जगहों पर हमारे मौलवी हज़रात जो हैं इनके वो रखे जाएं, फिर इनके बहुत सारे कुछ लोग जो हैं उनको सज़ा हुई है क्रिमिनल केसेस में, कत्ल और बाकी मामलात में, उनको वो छोड़ा जाए। ऐसे सारे मुतालबात थे और कोई ये दूसरा मुतालबा नहीं था। मुज़ाकरात से और ये ख़ुद आगे पीछे हुए, लोगों को टाइम देते रहे कि आज हम करते हैं, अभी करते हैं, ठहर के करते हैं, वापसी का रास्ता दिया गया। हर वो कोशिश की गई कि ये खून खराबा ना हो, लेकिन जब एजेंडा ही ये हो कि आप कफन बांध लें, और कफन किसके खिलाफ बांध रहे हैं?
जिन्होंने गज़ा पे अमन करवाया है, जिनके गज़ा में अमन करवाने में रोल प्ले किया है, जिन्होंने जो पाकिस्तान की जंग इस वक्त दोनों बॉर्डर्स पे लड़ रही है, वो हुकूमत, वो मशरक़ भी और मगरब भी, यानी अफ़गानिस्तान ने हमला किया तो इन्होंने अपना धरना कॉल ऑफ नहीं किया। और इसी तरह ये वो जो ये कफन बांधने वाली बात, लोगों को इमोशनल कहना कि जी हमारे लोग मारे दिए गए हैं, हमारा फलां कर दिया गया है, और दूसरी साइड का नैरेटिव क्योंकि नहीं आ रहा था, मैं आप समेत बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये काम किया है। और इंशाल्लाह ताला ये जो बात बार बार दोहराई जा रही है, इसमें हम बड़े क्लियर हैं, रियासत क्लियर है, अगर रियासत क्लियर है, किस्म की जत्था जी, अगर रियासत क्लियर है तो मसला यह है कि रियासत जब भी तहरीक लब्बैक एहतजाज के लिए निकले, तोड़ फोड़ करे, अमलाक जलाए, उसी के लिए रियासत संजीदा है, क्योंकि उससे पहले जिस तरीके से तहरीक लब्बैक या दीगर लोगों की तरफ से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ फतवे दिए जाते हैं, उनको तौहीन का इल्ज़ाम लगाकर किसी को ज़िंदा जला दिया जाए, किसी को मारा जाए, थाने तक में घुस जाते हैं। इसके अलावा जो अक़लियतें हैं उनकी इबादत गाहों पर ये हमले करते हैं। तो जब ये नफ़रत अंगेज़ी हो रही होती है, मोबाइल्स पर धमकियाँ दी जाती हैं, जिसमें मैं आपके ऊपर को जो धमकियाँ दी गई हैं उनके ऊपर भी आऊँगा, तो रियासत ने अगर फैसला किया है तो फिर उसी वक्त के लिए क्या है कि जब सड़कों पर आएंगे तो निमट लेंगे, या रियासत ने इस मुआशरे को ठीक भी करने का फैसला किया है जिसमें इतना एक्सट्रीमिज्म आ गया है जिसकी रियासत खुद भी जिम्मेदार है? देखिए, अफसोस की बात यह है कि जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था, पहले 20 नुकात पे, उसके बाद ये 14 नुकात पे, जिस पे तमाम पार्टियां मुत्फिक हैं, और ये पीटीआई के दौर में ये 20 से 14 पॉइंट किए गए, उनमें जो आप बात कह रहे हैं उस पे अमल होना था, और उस पे अमल हो सकता है जब सियासी फोर्सेस और तमाम सूबाई हुकूमतें एक बयानिए के साथ पूरे मुल्क की हुकूमतें खड़ी हों, सियासी क़यादत खड़ी हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देख लें, कल से पीटीआई के जितने अकाउंट्स हैं वो इस वक्त सिंपैथाइज़र हैं, बड़ा नरम गोशा, बल्कि इसको उभार रहे हैं, इस सारी चीज़ को जो टीएलपी ने किया, और जिस तरह के हमला कर दो, मार दो इनको। तो सो बात यह है कि जब तक हमारी कौमी क़यादत जो कि दावा करती है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह बाकी हुकूमतें मिल के नहीं करेंगी, तो इस तरह की नफ़रत और जो वाक़यात आप कह रहे हैं उनको रोकना मुश्किल होगा। मगर इसको रोके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, जिसमें पाकिस्तान में इस्लाम से हटकर कोई कवानीन नहीं है, इस्लामी हुकूमत है, अदालतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान के आइन का हलफ लिया है। तो ऐसे में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लोग अपनी अदालत लगाएं या अपने फ़ैसले करें, अपने फतवे दें और अपनी जहाद के ऐलान करें। मतलब अगर जब ज़ाहिर एक वफाकी वज़ीर ये हिम्मत यहाँ तक पहुँचती है ना, क्योंकि पहले सहाफ़ियों के साथ हो चुका, सेनेटर के साथ हो चुका, फैसल ज़वारी साहब के साथ, अब आपको आपने मौक़िफ़ दिया क्योंकि हुकूमत में और कोई मौक़िफ़ दे नहीं रहा था। और ज़ाहिर है इससे भी पता चलता है कि जत्थों को कितना मजबूत कर दिया गया है साल हर साल से, कि कोई हुकूमती वज़ीर पंजाब की तरफ से कोई मौक़िफ़ उस तरीके से सामने नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और जब आपने दिया तो आपको धमकियों का सामना करना पड़ा। कल हमने रिपोर्ट किया, आपने जो हमारे साथ एविडेंस शेयर की थी, 1700 लोगों ने आपको सरतन से जुदा और क्या क्या धमकियां नहीं दी। तो क्या करेगी रियासत के इतनी हिम्मत ना आए जत्थों में कि इस तरीके से वफाकी वजीर को धमकियां दे रहे हो और फिर नीचे तक किसी सहाफ़ी को या किसी भी आम शख्स को धमकियां दे रहे हो और उस पर तौहीन के इल्ज़ामात लगा रहे हो, उसे सरतन से जुदा करने की धमकियां दे रहे हो? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। वफाकी वज़ीर या मेरी ज़ात से पहले हमारे लिए तो वो सिपाही जो इसमें ज़ख्मी हुए, जो शहीद हुए, जिन पर हमलावर हुए, वो रियासत जिस पे ये हमलावर हुए उसको कानून के मुताबिक इनको डील करेंगे। और इसके लिए साइबर क्राइम, FIA, पुलिस, सारे अदारे एक्टिव हैं। और इसमें तकरीबन कोई 2800 के लोगों को सफ़र से रोकने के लिए रिकमेंडेशन आई है। इसी तरह बहुत सारी जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही हैं और थ्रेट दिए जा रहे हैं और फतवे दिए जा रहे हैं। फेक न्यूज़ देखें, ये उसी तरह फैलाई जा रही हैं जैसे 26 नवंबर में था कि 1000 कितने हलाक हो गए, फिर 200 कितने हो गए, फिर 300, 150 और उसके बाद निकला कुछ और। इसी तरह अब भी किया जा रहा है। तो इन तमाम पर इस वक्त कार्रवाई जो है तमाम अदारे अपने अपनी डोमेन में कर रहे हैं। और ये कार्रवाई इसलिए नहीं की जा रही कि ये वक्ती है। इसमें जो बैरून मुल्क, जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, उनके
उनके पासपोर्ट्स और उन मुल्कों के वीज़े उनको भी लिखा जाएगा कि, और पहले भी TLP के सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो डिपोर्ट किए गए हैं सऊदी अरब से। तो ये अपने मुल्क में नहीं, दूसरे ममालिक में भी जाके मुल्क का नाम और दीन का नाम ख़राब करते हैं। यानी आप देखें, सऊदी अरब को भी जैसे मुल्क, इस्लामी मुल्क को भी इतराज़ रहा इनके वहाँ सोशल मीडिया और इस तरह की चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट में। तो इस वक्त हुकूमत के तमाम अदारे, वो कोई सहाफ़ी के अगेंस्ट हो, किसी पॉलिटिशियन के, हुकूमत के अगेंस्ट, और सबसे ज़्यादा जिन्होंने रिट ऑफ द गवर्नमेंट कायम करनी है वो पुलिस वाले जो सबसे फ्रंट लाइन है, उन तमाम जो कुछ हुआ है कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। अकाउंट्स ब्लॉक होंगे, इनके सफ़र पे पाबंदियाँ हों, इन पे मुकदमे हों, इनके गिरफ्तारियाँ हों, आपको हर आने वाले दिन में एविडेंस के साथ ये आपके सामने पेश किए जाएंगे। और जो आपको जो धमकियां दी गई उस हवाले से कोई ट्रेस हो सका? जी बिल्कुल, उस पर भी कार्रवाई इनिशिएट की गई है और उस पर बहुत सारी अकाउंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से ऑपरेट किए जा रहे हैं। और अब हम सबसे पहले तो इन्हें वार्न किया है और उसके बाद ये पूरी एक कैंपेन है, मुनज़्ज़म कैंपेन है। आप ये देखें कि भी नंबर देना, फिर वहाँ उसको आगे जज्बाती अपने कारकुनों को करना, और क्योंकि ये माजी में करते रहे हैं और माजी में होता ये रहा है कि इनके नरम रवैये की वजह से रियासत के ये यहाँ तक आए हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है। लेकिन इस दफ़ा मैं आपको कहूँ कि मेरे से ज़्यादा वो सिपाही और वो फ्रंट लाइन जिन्होंने इस रिट को कायम करना है, वो अदारे, वो सहाफ़ी, वो राय रखने वाले लोग, सब के लिए आपको नज़र आएगा कि अब ये कोई किसी को ब्लैकमेल या किसी को ये थ्रेट नहीं कर सकेंगे। साहब, एक तरफ ज़ाहिर है आपकी तरफ से आप एक बड़े एतमाद से बात कर रहे हैं, मगर आपका भी अपना भी माजी का एक्सपीरियंस कोई अच्छा है नहीं। एहसन इकबाल साहब थे वज़ीर दाखिला, उन्होंने पोजीशन ली, गोली लगी, रियासत ने मुआहदे कर लिए। और जब इमरान खान साहब खुद हुकूमत में थे तो इमरान खान साहब ने इनके जत्थों के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली थी और बहुत सख्त तनकीद किया करते थे वो भी, मगर फिर मुआहदा हो गया। तो आप जब ये कह रहे हैं तो यकीनी तौर पर कह रहे हैं, तजर्बा आपको आपका भी पता है क्या? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज शरीफ में एक मदरसे में जब वो बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, उन पे जूता फेंका गया, स्याही उंडेली गई, ख्वाजा आसफ पे उस वक़्त के वज़ीर दाखिला पर गोली चलाई गई। और इसी तरह मैंने कहा ये होता रहा है क्योंकि रियासत झुकती रही है। मगर इस हुकूमत में इस दफ़ा 2 दफ़ा इन्होंने कोशिश की है, कोई एग्रीमेंट इनसे नहीं हुआ और कोई हुकूमत और रियासत ने फ़ैसला किया है कि वो झुकेगी नहीं, रियासत रियासत होगी। और कोई आप मजहबी गलत तौर पे लोगों को जज्बात बढ़ा के और अपने ज़ाती मकासद या किसी ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप ये अंदाज़ा करें कि सिर्फ़ एक सर्च में 12 करोड़ रुपया कैश और 6-7 करोड़ रुपया आप के सोने जेवरात और घड़ियाँ, कितनी 70 के करीब घड़ियाँ, ब्रांडेड घड़ियाँ। आप ये अंदाज़ा लगाएं, इतने ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं, इसका मतलब इनकी ज़ात को उसका फ़ायदा था। और दीन, हम देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पाकिस्तान में कोई भी ऐसा नहीं कि जिसकी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में कोई कमी हो। और लोग कहते थे कि मैंने कफन बांधा है, और कफन बांधने वाले उसके बाद मुजाहिरे में नज़र ही नहीं आए, अपने कारकुनों को भी छोड़ के चले गए, कहाँ गए अभी तक नहीं मिल रहे। तो बात यह है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है इसने हमारे मुल्क को भी नुकसान दिया है, दीन को नुकसान दिया है, और ये दोनों चीज़ें हमें कबूल नहीं है। हमारा दीन, हमारा मुल्क और रियासत जो है ये सबसे पहले है। और रियासत ने अब फैसला कर लिया है कि वो पिछली जो भी कमी कुताहियाँ थी उसको रेक्टिफाई करेगी, रियासत नज़र आएगी। मगर ताजु साहब, मुज़ाकरात कामयाब क्यों ना हो सके? क्या ऐसी डिमांड थी उनकी जिनको हुकूमत मानने को तैयार नहीं थी? देखिए, उन्होंने अपने पैसे और अपने घर से जो कैश और जो अपना मिला है, सोना मिला है, जो घड़ियाँ, जो वो उस पर बड़ा ज़ोर था। और उनका ज़ोर था कि उन्होंने जो वायलेंस की है, जो उन्होंने कुछ वहाँ किया है, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए। और इसी तरह कुछ लोग जो इनके सज़ा याफ्ता हैं किसी मुकदमात में, जिसमें 302 के मुकदमे भी हैं, उनसे रहाई मांग रहे थे। और इसी तरह क्या कहते हैं, एक गैर मुबहम सा ये भी कोशिश करते थे कहने की कि हमारा जो ख़र्चा आया इस मार्च में वो भी हमें दे दिया जाए। तो ये मुतालबात थे और इसमें फ़लस्तीन दूर दूर तक नहीं था। गज़ा के बारे में कि कोई कहा हो कि कोई वहाँ कोई गज़ा भेज दें, वहाँ कोई दवाइयाँ भेज दें,
दें, वहाँ कोई ऐलान कर दें, ऐसी कोई बात मुतअद्दिद डिफरेंट बैकडोर चैनल्स पे इन पे बात, और आखिरी बात इनसे रात 3 बजे तक होती रही। लेकिन ऐसी कोई मुतालबा फ़लस्तीन, गज़ा के बारे में, दीन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान पे होने वाले हमला, अफ़गानिस्तान या सैलाब के बारे में कोई चीज़ नहीं थी। अपने सेल्फ सेंटर्ड क़यादत की चीज़ें थी। और इनकी जो टीम आती थी बातचीत के लिए, वो कई दफ़ा वापस इसलिए नहीं जाती थी, वो कहते थे कि वो हमारे पास इधर आपके पास करने को जवाब नहीं है, और उधर जाते हैं तो वो बात करने नहीं देते। और वो भी काफ़ी ख़ाइफ थे अपनी इस क़यादत से, और वो कहते थे, मजबूरी बताते थे। तो ये जो मुतालबात हैं, ये तो आप बहुत बड़े, मैंने आपको बताया, बहुत बड़ी मजहबी सियासी पाकिस्तान की एक बड़ी शख्सियत को भी इन्होंने डिच किया, उन्हें भी शर्मिंदा किया, क्योंकि उनसे जो मुआहदा बात की, उन्हें उस पर अमल करने की बजाय उससे मुकर गए।